dear students, today we'll be talking about subject verb agreement. So the first question is, what is subject verb agreement? So let me tell you that subject verb agreement is a rule in grammar according to which verb in a sentence should agree with the subject in terms of number and person. इतना सिंपल है ये. जो भी वर्ब आप लगाएंगे वो आपको किसके हिसाब से लगानी है? सब्जेक्ट के हिसाब से. ओके, सो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी. व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज द पियानो. अब शी के साथ ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें कि हमको ये ध्यान रखना ही रखना है कि शी, ही, इट या कोई भी नाम है तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगानी ही लगानी है. सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड्स. ओके, सो द एग्जांपल इज शी प्लेज द पियानो. शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट and that's why we have used s in the first form of the verb. The second one is they play the guitar. They, I-U-V, they, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ we don't use s और es to the verb first form. तो क्या होगा? They play the guitar. तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल verb. Singular subject, singular verb. Now, let me share some examples with you all. The first one is he runs every morning. So, he is singular subject. So, we cannot say he run every morning. वो रोज सुबह दौड़ता है तो he runs. He runs every morning. The second example is the birds sing in the morning. So, plural subject, plural verb. अब हम इसमें s नहीं लगा सकते वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में. So the birds के साथ we use sing. The third one is Emily and her sister go to the park every Sunday. Again, Emily and her sister. तो कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है. तो उसके साथ हम goes बिल्कुल नहीं लगा सकते. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि एमिली और उसकी बहन रोज संडे को पार्क में हर संडे को पार्क में घूमने जाते हैं. तो एमिली सिंगुलर है लेकिन उसकी बहन भी उसके साथ है. सो इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से गोज. वी विल हैव टू राइट गो. द नेक्स्ट एग्जांपल इज द डॉग बार्क्स एट द मेल मैन. कुत्ता जो मेल देने आया है बंदा उसके ऊपर भौंकता है. ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. वी कैन नॉट से द डॉग बार्क एट द मेल मैन. We will have to use s or es in the first form of the verb. Are you getting these things? Very simple. Always remember, it is important to maintain subject-verb agreement to make sentences clear and easily understandable. अगर हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारी वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से है तो हमेशा सेंटेंसेस क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे. वहीं अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एक दूसरे से अग्री नहीं करते होंगे, हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं यूज़ करेंगे तो हमेशा एक सेंटेंस में कन्फ्यूजन होगा. सो प्लीज़ लर्न द फर्स्ट रूल दैट a verb should agree its subject in a sentence.